नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतियादिशका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निभा धर्म जुतौ जिनवरे अर्थ की अर्थ जो भय विनाश भव जो महदेन्याद पर देखो गुरु को धर्म को साक्षी को परमात्मा श्री भैक्षिपनिकमल ग्रंथराजी फूलना क्रमांक 12 दात्र पात्र विशेष फूलना गाथा जहाँ 114 से 194 से 220 नंबर की कारिका है। पात्र 3 चार दान का आध्यात्मिक विवेचन अपन मंगल शरण लेंगे भैया इसी फूलना का। प्रश्न नंबर 164 ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मुनि ज्ञानी ज्ञान साहोतुरिना ज्ञान सहावे दर्शियहु वीरज आप साहुरिना सूक्ष्म सह्यो सोमुनहु सूक्ष्म ममल साहुरिनया नंद चतुष्ट ज्ञान मऊ सिद्ध साहु साहुतुरिना। बोलिए दात्र पात्र विशेष फूलना गाथा की मंत्र शरण एक साथ। सिद्ध नमो नमः। परमारथ महाजनवाणी सदगुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रस अमृत था श्री दातपाद विशेष फूलना गाथा जी, जहाँ पर आध्यात्मिक वांछन करेंगे भैया कि दान क्या है और पात्र क्या है, पात्र दान कैसे देता है। यहाँ निश्चय दान की बात चल रही है, एकदम आध्यात्मिक निरूपण है भैया। आप इसे बाहर से हटाओगे तो बिल्कुल ही मिलान नहीं, इसकी एक भी शब्द का मिलान बाहर से नहीं होगा। यदि आपके जीवन में अध्यात्म है, सम्यक्त है, आप यदि वास्तव में तत्व के प्रेमी हो, तो आपका इस आध्यात्मिक विवेचन जो 3 पात्र 4 दान का है उससे मिलान हो जाएगा। पहले गाथा नंबर 11 में वो कितने 11 में 9 में तारण स्वामी ने पात्र 3 और तीन पात्र का स्वरूप 3 प्रकार के दान का स्वरूप वो 4 प्रकार के दान का स्वरूप पहले कह चुके हैं। पहले वो पात्रता बता चुके हैं, पात्रता कैसी होनी चाहिए और दान कैसा होना चाहिए पहले बता चुके हैं इसके पहले वाले फूलना। अब वो उसका निश्चय निरूपण कर रहे हैं। पहले भूमिका बता चुके हैं कि भूमिका क्या होना चाहिए, सम्यक दर्शन की भूमिका क्या होना चाहिए पहले बता चुके हैं। अब वो सम्यक दृष्टि जो अंतर साधना करने वाला है उसके अंतर में कैसा दान होना चाहिए ये बता रहे हैं। देखो भैया क्या कह रहे हैं कि जो अपना लोक व्यवहार का जीवन है ना, जो अपन लोक व्यवहार में जी रहे हैं वो बिल्कुल विपरीत है। तो अपन अपने इस जीवन से यदि इस चीज का मिलान करना चाहेंगे ना तो कभी नहीं होगा। कि अपन सोचे भाई इतनी ऊंची बात है, तारण स्वामी कह रहे हैं इतने ऊंचे दान को कह रहा है और इतना ऊंचा दान हमें तो हो ही नहीं सकता, इस भूमिका में हो नहीं सकता, हम आपको आप मिथ्या दृष्टि तो हम आपको भोजन नहीं कराएं क्या। यदि ऐसे विकल्प करेंगे ना तो कभी सत्य को पी सकते नहीं। फिर क्या कह रहे हैं भैया, आपको अपने जो दैनिक जीवन है जो अपने जीवन में घट रहा है उससे ऊपर उठ के विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में गमन करना चाहते हैं, जो कल्याण के मार्ग में गमन करना चाहते हैं, तो उन्हें अपने विचारों से ऊपर उठ के जीवन जीना पड़ता है।
जो हम दिन रात कर रहे हैं, जो दिन रात हमारे कर्मों में चल रहा है, जो दिन रात हमारे सहयोग में चल रहा है, यदि हम उससे ही इसका मिलान करना चाहेंगे तो कभी मिलान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपना पक्ष उस अज्ञानता का ही है, अपना पक्ष उस होने वाले परिणमन का ही है, और अपन होने वाले परिणमन का उस अज्ञान के पक्ष करेंगे तो अपना कल्याण कभी होने वाला नहीं। तो अपने को क्या करना है भैया? अपने को मिलान अपन जो कर रहे हैं उससे नहीं करना। तो फिर क्या करना है भैया? जो अपन कर रहे हैं या जो समाज में चल रहा है या जो समाज में जगह हो रहा है उससे मिलान नहीं करना। तो काय से मिलान करना है? अपने को मिलान करना है कि सर्वज्ञ परमात्मा क्या कह रहे हैं, वास्तव में सत्य क्या है। अपने को मिलान सर्वज्ञ की वाणी से करना है कि सर्वज्ञ ने क्या कहा है। भैया जब अपन सर्वज्ञ की वाणी से मिलान करेंगे कि सर्वज्ञ परमात्मा ने, अरिहंत देव ने क्या कहा है, जब अपन उनकी वाणी से मिलान करेंगे तो अपन ऐसा आचरण बनाने की कम से कम भावना तो भाएंगे, कम से कम सत्य को समझ के उसे स्वीकार करके अपने जीवन में आ जाए, ऐसे भाव तो बनेंगे। और नहीं तो भैया फिर जो अपन कर रहे हैं वही सही है, और जब तक अपन जो कर रहे हैं वही सही है तो भैया फिर और कुछ हो सकता नहीं। तो क्या कहना है भैया, आचार्य परमात्मा का क्या कहना है कि भैया जो अपन कर रहे हैं वही सत्य नहीं है। फिर सत्य तो वीतरागी सर्वज्ञ देव के द्वारा जो कहा गया है वो है। तो अपने को भैया वीतरागी सर्वज्ञ देव जिस सत्य को कह रहे हैं उस सत्य को आत्मसात करने का अभ्यास करना है। अपन अपने वांछना की ओर आगे बढ़ना है भैया। यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी 3 पात्र और 4 दान का आध्यात्मिक विवेचन कर रहे हैं। उन्होंने पहले लिख दिया आध्यात्मिक मतलब अंतर की यात्रा। आध्यात्मिक का मतलब सीधी बात हो जाती है भैया ये अंतर की यात्रा। अब ये बाहर कुछ नहीं होगा, अंतर की यात्रा होगी तो बाहर में आचरण स्वयं आएगा, लाना नहीं पड़ेगा। अब ये बाहर से मिलान नहीं होगा। यदि अंतर में जो यहाँ आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी कह रहे हैं, यदि अंतर में वो परिणाम होंगे तो फिर वैसा परिणाम बाहर में होगा ही होगा, ऑटोमेटिक होगा, करना नहीं पड़ेगा भाई। तो अपन भैया पहली गाथा से मिलान करना चालू करते हैं। देखो गुरुदेव क्या करें, ज्ञानी ज्ञान विज्ञान। देखो ये उत्तम पात्र होते हैं मुनि साधु, वीतरागी भावलिंग साधु। तो उत्तम पात्र जो साधु होते हैं उनका आचरण कैसा है भैया? तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं ज्ञानी वे ज्ञानी हैं, वो कैसे हैं? ज्ञान विज्ञान में है, अपने ही ज्ञान विज्ञान में अर्थात अपने ही केवल ज्ञान की स्वानुभूति में जिनका चित्त लगा हुआ है, ऐसे ज्ञानी ज्ञान विज्ञान स्वभाव का अनुभव करने वाले वे ही उत्तम पात्र मुनि है भैया। और वो मुनि ज्ञानी ज्ञान सा उत्तुरिना भैया, वे मुनि कैसे हैं? ज्ञान से ज्ञान में ही अलंकृत है, उत्तुरिना ऐसा ही कहा है कि वो कायम उद्यम कर रहे हैं भैया, अपने ज्ञान से ज्ञान स्वभाव का ही उद्यम कर रहे हैं और कोई काम नहीं उनके पास। ज्ञान सहावे दर्शियु, क्या देख रहा है? अपने ही ज्ञान स्वभाव का दर्शन कर रहे हैं। वीरज, वीर मतलब पुरुषार्थ, आप साहुरिना काय का पुरुषार्थ साध रहे हैं? अपने ही वीतराग स्वभाव में रहने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भावलिंगी उत्तम पात्र है, साधु हैं। उत्तरीना कहा है, उत्तुंगा मैं ऐसा करूंगा, या उत्तरीना मतलब उसका ही पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञानी ज्ञान सा उत्तरीना, क्या कह रहे हैं? ज्ञानी अपने ज्ञान का ही ज्ञानी ज्ञान विज्ञान मुनि, जो ज्ञानी है वो ज्ञान विज्ञान से संयुक्त है, और ज्ञानी ज्ञान सा उत्तीर्ण, ज्ञानी साधु अपने ज्ञान स्वभाव में ही आचरण कर रहे हैं। उत्तरीना ऐसा कहा है, उक्त उरिना ऐसा ही कहा गया है। यहाँ आचार्य तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं जिनेंद्र भगवान द्वारा ऐसा ही उपदेश किया गया। क्या? कि वे ज्ञानी अपने ज्ञान में ही चरण कर रहे हैं, उसमें ही रम रहे हैं, उनकी अंतर परिणति अपने ज्ञान में ही लीन है। वीरज अप साहुरिना, जो अपने अंतर स्वभाव का ही वीर धारण करके स्वयं में आचरण कर रहे हैं। साहुरिना मतलब स्वयं को ही सहन अंतर अनुभूति में ही डूबने का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास नहीं डूब रहे हैं। वीर
अपने पुरुषार्थ में जो जुटे हुए हैं वो उत्तम पात्र कौन है भैया? साधु। अपन साधु की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? सूक्ष्म सही हो। क्या कर रहा है? इंद्रिय विषयों को नहीं देख रहा है। ये स्थूल है इंद्रिय विषय, आंखों से देखना, कानों से सुनना, समझना, समझाना, ये सब स्थूल है। लेकिन ज्ञानी कौन है भैया? जो सूक्ष्म, जो इनसे पार हो गए। मन वचन काय के जो विषय हैं वो स्थूल है, और मन वचन काय के स्थूल विषय से सूक्ष्म सही हो, जो मन वचन काय के स्थूल विषय से रहित होके अपने सूक्ष्म स्वभाव को अंतर में जान रहे हैं, सो मुनहु, जिन्होंने स्वीकार कर लिया, मान लिया है कि मैं ही वो अतीन्द्रिय ज्ञान में परमात्मा हूँ, वो साधु है। सूक्ष्म ममल साहुरिना, जो अपने शुद्ध उपयोग से अपने सूक्ष्म ममल स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं। ममल स्वभाव की अनुभूति में जो लीन है, क्या अनुभव कर रहे हैं? नंत चतुष्टय ज्ञानमय, कि मैं आत्मा तो ज्ञान में हूँ, अनंत चतुष्टय वाला हूँ। ऐसा जो अनंत चतुष्टय में ज्ञान स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, सिद्ध साहु सा उत्तीना, जो अपने सिद्ध स्वभाव के अनुभव में लीन कहे जा रहे हैं, वो ही वीतरागी साधु, जो अपने ही निर्विकल्प सिद्ध स्वभाव में आचरण कर रहे हैं, वो ही साधु उत्तम पात्र है। उत्तम पात्र का स्वरूप बताया है। श्रेष्ठ पात्र, जो भावलिंगी साधु हैं मोक्ष मार्ग में, उन्हीं को श्रेष्ठ पात्र कहा। उन श्रेष्ठ पात्र का स्वरूप कह रहे हैं आचार्य तारा स्वामी। भैया वे तो भावलिंगी मुनि हैं, भावलिंगी संत हैं, और अपने ही सिद्ध स्वभाव के अनुभव में मतमस्त हैं, आनंदित हैं भैया। अब गुरुदेव यहाँ पात्र दात विशेष मुनि, दात और पात्र की विशेषता को कहते हैं भैया। जो साधु हैं भैया, सुनो, साधु का जो स्वभाव है वो स्वयं दात है और स्वयं पात्र है। साधु स्वयं दात है, स्वयं पात्र। कैसे स्वयं दात पात्र भैया? अपने उपयोग को अपने स्वभाव में देता है, तो उपयोग देता है तो दाता, और स्वभाव लेता है सो पात्र। तो साधु कौन है? स्वयं कौन है? देखो लिखा है, पढ़ो, पात्र दात विशेष मुनि। क्या साधु स्वयं दात है और स्वयं पात्र है, स्वयं विशेष दात और पात्र भैया। क्या करता है? दान है अनंत विशेषुरना, दान देता है, अनंत अनंत का दान देता है, विशेष, जो हर कोई नहीं दे पाता, जो दान सामान्य श्रावक नहीं दे पाते। लेकिन भैया साधु अपने उपयोग को अनंत चतुष्टय में दान देता है, विशेष दान देता है। इसलिए दात साधु स्वयं दात है और स्वयं पात्र है, उसे किसी और की आवश्यकता नहीं है। अंतर की बात चल रही है। वो अपने उपयोग को निर्विकल्प आत्मानुभूति में लगा देता है, उसके अलावा और कोई ऐसा काम नहीं कर पाता, तो वो विशेष है भैया, उत्तम पात्र है वो। तो क्या कह रहा है? पत्ते है, देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, पत्ते है जू उक्तव जिन वरह, क्या कह रहे हैं भैया? जिनेन परमात्मा ने इन्हीं को उत्तम पात्र कहा है, जो अपने में दान देते हैं, जो साधु हैं, भावलिंग संत हैं, जो स्वयं अपने में दान देते हैं, इन्हीं को सर्वक परमात्मा ने पात्र कहा है। दातु जू दान संयुक्तिना, जो देते हैं स्वयं को दान, स्वयं को दान देने में जो संयुक्त हैं, अपने में जो तुरना मतलब आचरण कर रहे हैं, वो साधु ही पात्र हैं, दात्र हैं, स्वयं में स्वयं के लिए। भगवान जी अपन क्या है? दात्र है, पात्र है? कुछ भी नहीं है, न दात्र न पात्र है, कच्छु नहीं है। और ये देखो साधु की दशा, एक बात अपात्र, सम्यक दर्शन नहीं तो अपात्र है ही, कोई बात ही नहीं। तो क्या कह रहे हैं भैया कि देखो दात्र और पात्र स्वयं का अंतर का भाव है भैया, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। आप यदि आप सच्चे मुमुक्षु हो, सच्चे जिज्ञासु हो, आत्महित को चाहते हो, तो दात्र और पात्र यही है, किसी को नहीं ढूंढना। भैया भावलिंगी मुनि नहीं मिलते, सम्यक दृष्टि नहीं मिलते, किसको दान दे? भाई क्या करें, ये नहीं मिल रहा तो कुलिंगियों को दे। एक कुबुद्धि वाली बात है। दात और पात्र स्वयं में प्रकट करने की बात है भैया। आपका दात्र और आपका पात्र स्वयं आपका सम्यक में स्वभाव है, स्वयं में पात्रता बना
स्वयं में अपनी अनुभूति को प्रकट करो, स्वयं अपना कल्याण का मार्ग बनाओ, तो किसी और की आवश्यकता ही नहीं है भाई। और भाव विशुद्ध होंगे तो वैसे निमित्त मिलेंगे। अब देखो आगे, देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, पात्र है, देखो पहले पात्र है कहा, फिर कहा दातु विशेष मुनि। भैया ये दात्र पात्र तो विशेष रूप से साधु हैं, इनके अलावा और ये विशेषता कहीं पाई जाती नहीं है। याद रखना भैया, ये साधु ही हैं जो सच्चे दात और पात्र हैं। इनमें क्या विशेषता है, रैनम रत्नत्रय, देखो रतन रैनम रयन सरूबिना, जो अपने स्वरूप में ही आचरण करते हुए रत्नासुर के रत्न में चरण कर रहे हैं भैया, इसलिए वो दात और पात्र भी, जिनके अंतर में तीर्थ में रत्नत्रय जगमगा रहे हैं, रत्नत्रय के रत्नों से जो संयुक्त हैं वो साधु ही क्या है, विशेष पात्र और दात। सामान्य श्रावक एक नहीं कर सकता, रत्नात्रय के रत्नों से संयुक्त स्वरूप में चरण करने वाले वे साधु ही उत्तम पात्र उत्तम दात्र हैं। क्या करते हैं वो, ज्ञान विज्ञान सुसमय मौन, कोई काम नहीं उनके पास। तुम्हारा मंदिर बनवा दे, तुम्हारी धर्मशाला बनवा दे, तुम्हारी वेदी प्रतिष्ठा करवा दे, तुम्हारा पंचकल्याण करवा दे, तुम्हारे तीर्थ बनवा दे, तुम्हारा अभिषेक करवा दे, तुम्हारा विधान करवा दे, उनके पास इतना टाइम उनके पास तो टाइम ही नहीं कि तुम्हारे फालतू झंझट को संभालें। वो तो संसार इसलिए छोड़ के आए कि तुम उन्हें ना देखो। वो क्या कर रहे हैं, पात्र धातु विशेष मुनि रत्नत्रय स्वभाव में आचरण कर रहे हैं। क्या आनंद कर ले रहे हैं, ज्ञान विज्ञान सुसमय मऊ। भैया मैं आत्मा तो स्व समय में ज्ञान विज्ञान रूप वाला हूं, केवल ज्ञान के प्रकाश में हूं। भैया ऐसा जो स्वयं में अनुभव कर रहा है वही पात्र है, वही दात्र है, जिन उत्तुरिना, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। कौन कह रहा है ऐसा, जिनके अंतर में ऐसी परिणति जगमगा रही है, जिनके अंतर में ऐसा आनंद उलस रहा है, जिनके अंतर में ऐसा रोमांच जाग रहा है, भैया वही सच्चे पात्र और सच्चे दात्र हैं। उन्हीं की महिमा इस तीन लोक में। और आचार्य तरसम क्या कह रहे हैं, क्या कर लिया उन्होंने, कमल सहावे पातु जय। अरे जिन्होंने अपने कमल स्वभाव की पात्रता को जगा लिया, जय मतलब जगाया है, अर्थ याद रखना दिमाग में। क्या करा है, कमल साहबे अपने गायक स्वभाव की पात्रता को जगा लिया है, जान लिया है। जिसने अपने गायक स्वभाव की पात्रता को जान लिया है उसकी बात है भैया। सिद्ध स्वरूप सा उत्तीर्णा, अरे वे तो स्वयं अपने सिद्ध स्वरूप में आचरण कर रहे हैं, अपने सिद्ध स्वभाव के आनंद में मस्त है भैया। जिन्होंने अपने गायक स्वभाव की पात्रता को जगा लिया है, जान लिया है, वह सिद्ध स्वरूप के आचरण में मदमस्त है, आनंदित है। और क्या कर रहा है, कारण देखो भैया, कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। तो देखो क्या कर रहे हैं, कारण, जिन्होंने गायक स्वभाव रूप कारण को प्रकट कर लिया है, गायक स्वभाव रूप सिद्ध स्वभाव की अनुभूति को प्रकट कर लिया है, तो क्यों कारण को प्रकट कर लिया है। कार्य कमल रुई, या देखो भैया कारण क्या है, कारण क्या है, त्रिकाली गायक स्वभाव। कार्य क्या है, कमल स्वभाव की रुचि, गायक स्वभाव की रुचि। भैया गायक स्वभाव के रुचि रूप कार्य, देखो गायक स्वभाव के रुचि रूप कारण प्रकट हो गया है, और वही कार्य क्या हो रहा है, कमल स्वभाव के अनुभव रूप कार्य हो रहा है। और गुरुदेव कह रहे हैं, दातु साहुसा उत्तीर्णा, कमल स्वभाव की रुचि जिसका कारण है, और जो कार्य रूप उस कमल स्वभाव को अर्थात कमल भाव को उपलब्ध कर रहे हैं, दातु साहुसा उत्तीर्णा, ऐसे दात्र का स्वभाव कहा भैया। दाता कौन, देखो समझा दे रहा भाई। देखो दाता कौन है भैया, दाता कैसे कहोगे, जिसको कारण में कमल स्वभाव की रुचि है। और कारण में कमल स्वभाव की रुचि होगी तो क्या होगा, अपने गायक स्वभाव में जो दान देगा वही इस लोक में दाता है, इसके अलावा कोई दाता नहीं है। जिसके कार्य रूप कारण परमात्मा की रुचि हो, और भैया अनुभव का ही कार्य हो। कार्य क्या होगा, तत्व की रुचि, और रुचि यदि कारण क्या होगा, तत्व की रुचि, और एक तत्व की रुचि कार्य होगी तो कारण क्या प्रकट होगा भैया, कमल भाव, गायक भाव। जैसा कारण होगा वैसा कार्य होगा। यदि
कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में होगा तो कार्य क्या होगा? परमात्म पद की प्रकटता। यही कारण स्वामी कह रहे हैं, कारण कार्य कमल रुई। क्या कह रहे हैं भैया? कारण क्या होगा? कमल स्वभाव की रुचि। कार्य कार्य क्या होगा? धातु सहा उसा उत्तर, दाता उसमें आचरण करेगा, उस भाव को प्रकट कर लेगा। कारण जैसा होगा कार्य वैसा हो जाएगा। कारण में तत्व की रुचि है तो शुद्ध दान हो जाएगा, आप दाता बन जाओगे। और यदि तत्व की रुचि नहीं है तो आप दाता नहीं बन पाओगे। दे वो पाएगा जिसे रुचि है, यदि रुचि नहीं है तो वो मांग रहा है भैया, सुख दे दो, भूख लग रही है, भोजन दे दो, मांग अपनत दे दो, राग दे दो, ममत्व दे दो, सुख विषय सुख दे दो। जिसके पास तत्व कारण रूप नहीं है वो तो मांग रहे हैं, दे कहां रहे हैं? जिनके पास तत्व की रुचि नहीं है वो तो पर से मांग रहे हैं, और जिसके पास तत्व की रुचि है वो किसी से क्यों मांगेगा भैया? वो तो दे रहा है भर भर। ये अपनी रुचि का कमाल है भैया, कारण से कार्य की उत्पत्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। गाथा नंबर 6 देखो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज। रमियो न्यान साहो लई। ए पागल क्या कर रहे हो? तो पहले कह रहे हैं ए पागल कर क्या रहे हो, फालतू हो। अरे इतने फालतू काय को हो रमियो, इतने फ्री क्यों बैठे हो? इतने फ्री क्यों बैठे हो? क्या करें गुरु महाराज? रमियो ज्ञान साहो लई, अपने ज्ञान स्वभाव में रमो, और ज्ञान स्वभाव की अनुभूति को ले लो। देर क्यों लगा रहे हो? क्यों फ्री बैठे हो? जिनियो जीत लो, काम में अनंत ऋणा, ये अनंत कर्मों को जीत लो भैया। कहाँ पागल हुए जा रहा है? क्या करें गुरु महाराज? क्या रमने रमियो, अरे रमो रमो रमो, अपने में रहो, ममल पाऊ, और ममल पद की प्राप्ति कर लो। अपने में रमोगे, अपने अंदर में जाओगे तो ममल पद प्रकाश हो जाएगा, और तिबियु काम में विलियन तुरना, तीनों प्रकार कर्म मिला जाएंगे भैया। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का नाश हो जाएगा। फालतू काय को बैठे हो मां साहब? फालतू काय को बैठे हो? पढ़ाओ। लंकृत सहियो पत्तु जई, कह रहा है मान जाओ भैया गुरु महाराज की बात। लंकृत अलंकृत रहो भैया, कैसे? सहियो पात्र जई, अपनी पात्रता को जान के, जय का मतलब जान के, अपनी पात्रता को जान के अपनी पात्रता से अलंकृत रहो। अपना पात्र देखो कितना अच्छा है। क्या करें गुरु महाराज? अपनी पात्रता को जान के लीन साहसु दातृना, अपने आत्म स्वभाव की लीनता का दान दे दो। नगद लिखवा, नगद लाओ भैया, रसीद कट्टा लिखवा, लिखवा लिखवा लिखवा, ये लिखवा, लीन साहसु दातृना, लीन स्वभाव का दान लिखवा, जल्दी लिखवा भैया, बड़े सोपा पे। अरे लिखाओ जल्दी। अब तारण स्वामी तो वही कह रहा है, हम क्या कर ले? तारण स्वामी तो सही कह रहे हैं। जल्दी जल्दी करो ना भैया जी, लिखवाओ जल्दी जल्दी। देखो अच्छा देखो, अभी भी कह रहे हैं शुद्ध है शुद्ध साहव लई। अच्छा तुम नहीं लिखवा पा रहे ना, एक काम करो, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। क्या ले लो? तुम्हारे अंतर में तुम्हारा शुद्ध है शुद्ध स्वभाव विलस रहा है, इसको ले लो। मुक्ति पंथ दर्शन ना। अरे जिनेंद्र भगवान इस मुक्ति के मार्ग को दर्शा रहे हैं, अब तो इस मोक्ष मार्ग का दर्शन कर लो भगवान जी। अब तो मान लो मेरे अंदर में ये बीत रखता है। अब तो लिखवाओ। कितने 21 लिखवाए थे ना, यहाँ कितने लिखवा रहे हैं? पूरे। तो गुरु महाराज कह रहा भैया जय विज्ञान संयुक्त सुई। क्या कह रहा है भैया? ऐसे विज्ञान से स्वयं संयुक्त रहो भैया। ये जो अपना विज्ञान है, जो अपने अंतर का विज्ञान है, क्या है? जय, इसी जय मतलब इसी विज्ञान संयुक्त सुई, ऐसे स्वयं के विज्ञान में पद से संयुक्त रहो भैया। और कुछ करना नहीं, फालतू नहीं बैठना। क्या करना है? ममल स्वभाव सुपत्तुरिना, अपना ममल स्वभाव ही पात्र है ये जानना है। पात्र कौन है? कटोरा तो नहीं, फिर ठीक। अपना ममल स्वभाव ही पात्र है।
क्या करें गुरु महाराज फिर? परिणय सहयोग धातु सुई। धातु कौन है भैया? जो उस ममल स्वभाव से परिणय कर ले। परिणय ब्याह के लाए थे कोई? लाए थे? याद है कौन लाए थे? उन्हें भूल जाओ। ममल स्वभाव से परिणय कर लो तो स्वयं का दात, स्वयं की परिणति अपने ममल स्वभाव से परिणय कर ले तो वो कोई है, कौन है? दात्र, स्वयं का दात्र। परमाणे केवलू निठिना, केवल यानी परमात्मा ने ऐसा ही देखा है और यही प्रमाण है, इसके अलावा कुछ प्रमाण चेत दो। सदगुरुदेव के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और मुझे प्रमाण है। प्रमाण कह रहे हैं केवल, यानी परमात्मा ने प्रमाण दिया ही, सामान्य लोगों का कहा हुआ नहीं है। किसका कहा है? केवली द्वारा। अब और किसका प्रमाण लोगे भाई? देखो आगे क्या कह रहा है, मैं मूर्ति पात्र। अरे क्या देखो भैया, मैं खुद पात्र हूं, मैं मूर्ति पात्र जू ज्ञान में हूं, मैं ज्ञान में मूर्ति स्वयं पात्र हूं। मुझे अपनी ज्ञान में मूर्ति, शरीर की बात नहीं कर रहे। हाँ, मैं मूर्ति, मैं ज्ञान में मूर्ति सुजू पात्र मऊ, मैं ज्ञान में मूर्ति स्वयं ज्ञान में पात्र हूं। अब मेरा पात्र मैं स्वयं हूं तो क्या करना है? समय साहसु पात्र ना। अब तो समय स्वरूप का ध्यान देना है, समय का ध्यान देना। काय में? अरे स्वास्थ्य समय में। अब भैया बाहर से व्यवहार से कहें तो अपने समय का ध्यान स्वाध्याय चिंतन में देना है, ये तो बाहर की बात है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे। निश्चय से कहें तो समय साहु सुधात्र ना, अपने पूरे उपयोग को अपने स्वभाव में लगाना है। एक एक का खत्म बाकी। और आगे क्या कह रहे हैं सुनो भैया, इतना ही नहीं, कैसा है वो? नंता नंत सु पात्र मुनि। जो पात्र होते हैं मुनि साधु कैसे होते हैं? अनंत अनंत चतुष्टय के अनुभव करने वाले, वो तभी पात्र होते हैं जो अपने अनंत अनंत चतुष्टय स्वभाव को देख रहे हैं, वही उत्तम पात्र मुनि है। क्या करते हैं? सहकार अर्थात सम्यक चारित्र नंत सु दत्तुरिना, अपने सम्यक चारित्र के आचरण का ही दान दे रहे हैं, अपने में रत होना है भाई, दूसरा कोई काम ही नहीं। अपने पास पैसे गिनने का काम है, वो तो आप पर ही गिने और नोट भी नहीं गिनना, सही है ना? अपने पास तो गड्डी गिनने का काम है, उनके पास तो ये काम भी नहीं है, तो क्या करेंगे? फालतू है, क्या करेंगे? आत्मा में रमण करेंगे और यही तो मानते हैं अपन कि वो फालतू है इसलिए आत्मा में रम रहा है, अपन व्यस्त है इसलिए भटक रहा है। वही माना था। और जे भूल जिस दिन मर जाएगी उस दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। भैया अपन फालतू इसलिए भटक रहे हैं और व्यस्त हैं इसलिए किसी से लेना ना देना, मगन रहना। सुधार लो भैया, गलती जल्दी सुधार लो। गलती सुधार में तो बैठी है, माँ गलती है, बहुत बड़ी गलती पे स्वीकार तो करो, फिर सुधार। फिर सुधार एक दूसरे के नाम तो सुनाओ, फिर दूसरे को देखा था कि दिल सुभान दी हमारी कोई गलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो वो ज्ञानी क्या करते हैं? नाना प्रकार ज्ञान सही हो। ज्ञानी का एक क्या है भैया, कहीं से भी कैसे भी कुछ भी चिंतन करके नाना प्रकार से अपने ज्ञान में रहना, बस चाहे वैराग्य का चिंतन करें, चाहे तत्वों का चिंतन करें, चाहे जीव दया का भाव रखें, चाहे संयम का भाव रखें, चाहे व्रतों को लें, चाहे उपवास करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे तप करें, कुछ भी करें, उनका काम क्या है? नाना प्रकार अनेक प्रकार से ज्ञान सहयोग, ज्ञान में आचरण करना, ज्ञान की साधना करना। इसके अलावा ज्ञानी का कोई दूसरा काम पक्का 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 तो फिर अपना पता लग जाएगा, अपन अज्ञानी हो जाएंगे। पातु, देखो पात्रु कौन है भैया? देखो गुरु महाराज, पात्रु जिनेंद्र उत्तीर्ण, जो नाना प्रकार से अपने ही ज्ञान का अभ्यास कर रहे हैं, जिनेंद्र भगवान ने उन्हीं को पात्र कहा है, उनके अलावा कोई पात्र नहीं है। और देखो दातृ, दात कौन है? दात्र तो वो है जो स्वभाव विज्ञान में, जिसका स्वभाव भेद ज्ञान में है।
जो पर से भिन्न होके अपने अंतरात्मा में जाता है, वो दात्र, वो देता है, पर से भिन्न करता है अपनी आत्मा को, और ज्ञान का दान अपने ज्ञान स्वभाव को देता है, और ज्ञान स्वभाव अपनी जाति का शुद्ध भाव ज्ञान देख के उसे ग्रहण कर लेता है तो मुक्ति मिल जाती है। तो सीधी बात है भैया। दात्र कौन है? दाता कौन है? सहाव विज्ञान मऊ, जो भेद ज्ञान की कला के सहित है, वो कौन है? दाता अव्यास है अनंता नंतुरिना, जो अपने ही अनंता चतुष्टय में स्वभाव में अव्यास अर्थात ठहर रहे हैं, या फिर उसी का अभ्यास कर रहे हैं भैया। फिर कह रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, दात्र है, पात्र है, विशेष मुनि। भाई विशेष दात्र और पात्र तो मुनि है, उनको ये सब पूर्णता से उत्पन्न होता है भाई। जिसका अपना अभ्यास कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उनकी चर्या में होता है। क्या होता है उनकी चर्या में भैया? क्या होता है? अनमोय संयुक्तना, वो ऐसे दात्र पात्र स्वभाव की अनुमोदना से संयुक्त रहते हैं, वो अपने सहकार से संयुक्त रहते हैं। इसका एक अर्थ और निकाल सकते हैं भैया, उत्तम पात्र उत्तम दात्र तो मुनि है, भगवान आत्मा अनमोय संयुक्तना, कम से कम तुम उनकी अनुमोदना तो कर लो। इतना तो कर सकते हो, नहीं कर सकते? व्यवहार अर्थ कि धन्य धन्य ऐसे भावलिंगी महामुनिराज जो अपने उपयोग को अपने वीतराग स्वभाव में दे रहे हैं और किसी से कुछ नहीं ले रहे हैं। दिखावे के लाजे बहुमान तो आ जाए, जो कभी एक साथ होते ही नहीं। चलो आगे चलते। दात्र पात्र विशेष मुनि, अनमोय संयुक्तना, ज्ञान विज्ञान है परम। क्या काम है उनका? क्या काम है उनका? ज्ञान विज्ञान से परम पद को प्राप्त करना, बस। जो ज्ञान विज्ञान में अपने परम पद के अनुभव में ठहर रहे हैं, सिद्ध है मुक्ति स्वभाव लेना, जो स्वभाव से ही सिद्ध हूं मुक्त हूं ऐसा अनुभव कर रहे हैं, वो ही उत्तम पात्र सिद्धों जैसा अनुभव कर रहे हैं। जैसे जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझा, अनुभव जो भी करेगा वो सिद्धों जैसे ही करेगा, एक बूंद कम करेगा तो अनुभव नहीं कहलाएगा। तो अपन आगे की बात करते हैं भैया। अनमोह है, ये अनुबोध ना करो, अब वो तो कर ही रहा है, अपन भी कर लो। अनमोह क्या करते हैं साधु? अनमोह अनंत विशेष मुनि अपने अनंत चतुष्टय में स्वभाव में विशेषता से रमणता करते हैं, और क्या करते हैं? पात्र दात्र साम भावना। देखो भैया, देखो ये कितनी विशेषता की बात है। दात्र पात्र कौन है? पात्र दात्र कौन है? सम भावना, जो बीतराग भाव में हो, साक्षी भाव में हो। बिना समता भाव के, बिना साक्षी भाव के धात्र पात्र होना संभव ही नहीं है। और देखो आगे कहते हैं दृष्टि, देखो 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 क्या दृष्टि दीप्ति अनमोय मऊ, जिनकी दर्शन ज्ञान की दृष्टि में अपने वीतराग स्वभाव की अनुमोदना है, अर्थात उसका आश्रय है। कैसा? नंद आनंद संयुक्तना, जो अपने नंद आनंद स्वभाव से संयुक्त है, अतीन्द्रिय आनंद का, नंद आनंद स्वभाव का रसपान कर रहे हैं। सयासन, सयासन तप आदि होते हैं, सयासन समभाव समूह, अपने ही स्वयं के अंतर्भाव में ही सयासन अर्थात आराम कर रहे हैं। सहजानंद संयुक्तना, जो नंद आनंद और सहजानंद से संयुक्त है। ज्ञानी ज्ञान अनमोय मऊ, क्या कर रहा है? ज्ञान से, ज्ञान में स्वभाव की वे ज्ञानी अनुमोदना कर रहे हैं, मतलब आश्रय ले रहे हैं। कैसा आश्रय ले रहे हैं? ममल सुदर्शन दृष्टि, अपने ममल स्वभाव का ये अपनी दृष्टि में दर्शन कर रहे हैं। वो कौन है? कौन है वो? ज्ञानी साधु भैया, भावलिंगी बीतरागी संत। अब देखो आहार का स्वरूप कहते हैं, आहार दान का, आहार और ज्ञान, आहार ज्ञान सो मल पाओ। भोजन करना है, चलिए बताओ। ज्ञान ममल, पानी आ रहा है कि भोजन का नाम सुन के? नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन मुझे तो आ रहा भैया, क्योंकि गुरु महाराज कह रहा है आहार ज्ञान सो ममल पाओ। यदि आहार करना हो तो काय का करना है?
अब हम क्या करें, गुरु महाराज ऐसो आहार करा रहे हैं, भूख लग रही है, हम क्या कर लें। गुरु महाराज कह रहे हैं आहार दान क्या है, अपने ज्ञान में ममल पद का, इस ज्ञान के द्वारा, अमृत में वचनों के द्वारा अपने ममल स्वभाव को ग्रहण करना, पाओ उसे प्राप्त कर लेना, ये ज्ञान आहार है। इस आहार को करो जरा, इससे तंदुरुस्ती आएगी, आत्मा हष्टपुष्ट होगी और राग देश के रोग छूट जाएंगे, संसार जन्म मरण से छुटकारा मिलेगा, रोज रोज की झंझट खत्म, शरीर किलकिल सही हो, शरीर का आहार करोगे तो किलकिल सुबह खाओगे शाम को खत्म, लेकिन ये ज्ञान का आहार करोगे किलकिल खत्म। आगे चलते हैं, भगवान जी क्या कह रहे हैं, आहार ज्ञान सो ममल पाओ। आहार दान क्या है भैया, ज्ञान आहार को ग्रहण करो, अपने ममल पद से संयुक्त रहो, ये निश्चय आहार है। सहयार संयुति ना, इसी का सहकार करो, इसमें आचरण करना, इसके आचरण से संयुक्त रहना। व्यंजन विज्ञान सहयोग, देखो व्यक्त अपना केवल ज्ञान में ही पद है, कैसा है, दुर्धर धर्यु सहरिना, जो समस्त दो धाराएं हैं भैया, एक ज्ञान धारा और एक कर्म धारा। कर्म धारा पहली धारा है, लेकिन पहली धारा को छोड़ो, दुर्धर दूसरी ज्ञान धारा को धारण करो और अपने ज्ञान स्वभाव में रत होके मुक्ति श्री का वर्ण करो। पहली तो पसंद नहीं आ रही, जो तुम घर ले आए हो, यदि वही पसंद है तो मुक्ति श्री वाली नहीं मिलेगी, और पहली वाली पसंद नहीं है तो दूसरी वाली मिल जाएगी। बहुत उसके कठिन तपस्या में होता है, दुर्धर तप। अरे दुर्धर धरियो साहुरीना, देखो ये दूसरी धारा की बात है, और यदि आप इसका दूसरा अर्थ निकालना चाहते हो, व्यंजन विज्ञान सही हो, क्या कह रहे हैं, व्यंजन में व्यक्त अपना आत्मा स्वभाव है, धुरंधर, जिसको धुरंधर कहते हैं, कि ज्ञान धुरंधर, क्या ऐसे धुरंधर धरियो सहरिना, हे बीतरागी साधु, ज्ञान धुरा को धारण करो, धुरंधर हो जाओ और इन सारे कर्मलों को जीत लो। दुधर लिखा है, दुधर मतलब दूसरी धारा, अब जो भी निकालना दोनों एक ही बात है, ज्ञान धुरंधर कहो या ज्ञान धारा कहो एक ही बात है। तो यहाँ अगला 15वां नंबर का श्लोक, हृदय, क्या देखना है हृदय में, हृदय दर्शियु ममल पाओ, हृदय में दर्शन करना भैया, बहुत दिन हो गए खाली हृदय को, मांझ हृदय को राग देश में रमते हुए, क्या करना, हृदय दर्शियु ममल पाओ, हृदय में क्या करना है, अपने ममल पद का ही दर्शन करना है। कैसा, ममल ज्ञान सहकारुना, अरे मैं ही ममल ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूं, ऐसा आचरण करना भी। सहकारुना मतलब चारित्र, ऐसे चारित्र में रत रहना है। पात्र है, पात्र कौन है, दात्र है, दात कौन है, विशेष मुनि साधु है, जैसे ज्ञान ध्यान में अपने ममल स्वभाव के ध्यान में रत हैं। ज्ञानी ज्ञान अनमोयना, और ज्ञानी साधु, जैसे साधु अपने में पात्र दात हैं, ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी ज्ञान अनमोयना, ज्ञानी ऐसी रमणता की अनुबोध न करता है, साधु आचरण करते हैं और ज्ञानी अनुबोध न करता है, वैसा बनने की भावना वाता है। साधु उसे पूर्णता से पालते हैं, साधु 10 लक्षण को जीते हैं और ज्ञानी 10 लक्षण का अभ्यास करता है। साधु वीतरागता को जीते हैं, समता भाव को जीते हैं, और ज्ञानी समता भाव का अभ्यास करता है। साधु पूर्ण वीतरागता को अंगीकार करते हैं और साधु वीतरागता का अभ्यास, वो ज्ञानी वीतरागता का अभ्यास करता है। यहाँ अभ्यास है और वहां आचरण है, दोनों बात को यहाँ तारण समय सिद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है, परम पात्र तो इससे विशेषता से पालते हैं, लेकिन ज्ञानी क्या करते हैं, ज्ञानी फालतू तो बैठे रहते, वो पूर्णता से लीन होते हैं, तो ज्ञानी उस पूर्णता को प्राप्त करने का अभ्यास करते, वो पूर्णता से पालते हैं और हम उसे ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ललायत अभ्यास करना, आचरण करना, वो पूर्ण रूप से रम रहे हैं और अपन धीरे धीरे उस मार्ग पे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ना वो फ्री है ना हम फ्री हैं, ना वो फ्री है ना हम फ्री हैं, दोनों की मोक्ष की यात्रा चालू है। और जो फ्री है वो संसार में, जो फ्री है वो संसार में। ठीक है, तो अपन यहाँ आगे चलते हैं भैया। सिद्ध स्वरूप है पात्र मुनि,
मुनियों की तो चर्चा ही छोड़ दो। तारण स्वामी कह रहे हैं भैया वे पात्र तो अपने सिद्ध स्वरूप में आनंदित है भैया। हम क्या करें? अरे ज्ञान साहब सुधातुरी ना, तुम भी ज्ञान स्वभाव का दान दो, तुम भी साधु हो जाओगे। तुम्हें कौन ने रोका? हाथ पकड़ा है क्या? क्या कह रहा है वो? सिद्ध स्वरूप है पात्र मुनि, जो परम पात्र मुनि है वो अपने सिद्ध स्वरूप में डूबे हुए हैं। तो भाई हम क्या करें? अरे ज्ञान साहब सुधातुरी ना, तुम स्वयं भी ज्ञान स्वभाव का दान दो, तुम्हें कौन ने रोका? तुम्हें रोक रहे हैं तो बताओ। हमारा खुद को ही मन नहीं लग रहा भैया जी, तो भैया तुम जानो, तुम्हारी धर्मशाला जानो, हम क्या करें? तो सिद्ध स्वरूप है सिद्धि पाओ या सिद्ध स्वरूप के आश्रय से ही सिद्ध पद की प्राप्ति होती है। ये प्रमाण है, अनंत जिनेन परमात्माओं ने ये प्रमाण कहा है। तो हम क्या करें? ज्ञान स्वरूप है मुक्ति ना, ज्ञान स्वभाव में आचरण करो, मोक्ष जाओ, कौन ने रोका? काम बनाओ अपना। तारण स्वामी की बात सीधी सीधी है भाई। खोपड़ी में बैठ जाए तो एक झटके में पार, नहीं बैठे तो घिसते रहो, घिसते रहो। क्या कहते हैं होम, क्या कहते हैं, नहीं नहीं, ओ मेरे नंदन, घिस फोकट का चंदन, ऐसे कुछ है ना, फोकट का चंदन है, मंदिर में रखा है मुट्ठा, तो घिसो और थोप लो। हाँ घिस मेरे नंदन, हाँ हाँ उदय भैया, फोकट को चंदन और घिस मेरे नंदन, चेताले में रखो है, मुठा मुठा भी, पानी भी, और खूब जोर जोर से घिसो, खूब सारा पोत लो, होगा भैया पंडित जी। करत करत अभ्यास के, रटत रटत नहीं, रटत रटत नहीं, करत करत अभ्यास के। तो भैया अपन अपना कल्याण का मार्ग बनाए। तारण स्वामी की बात समझ में आए अपने को? यहाँ तारण स्वामी कह रहा है ज्ञान स्वरूप मुक्ति ने ना, ज्ञान स्वभाव के आश्रय मुक्ति होगी। देखो सटीक सटीक एकदम सटीक, अनमोहे सहाव मुनि। अरे मुनियों के स्वभाव की अनुभूत ना करो रे, जीवन पापों में नष्ट कर रहे हो, कसायों में नष्ट कर रहे हो, साधु होना है कि नहीं? कहाँ मिलेगा? और अनमोहे सहाव, अरे मुनि क्या होते हैं? अरे उपाध्याय आचार्य दोनों पद छोड़ के साधु बनते हैं, अपने को भी साधु होना है। यहाँ क्या कह रहे हैं? अनमोहे सहाव मुनि, साधु कौन? जो अपने ही वीतराग स्वभाव की रमणता में लीन है। क्या कर रहे हैं? सिद्ध है मुक्ति साहरीना, स्वयं अपने सिद्ध मुक्त स्वभाव का अनुभव कर रहे हैं, मदमस्त है अपने आत्मा में। क्या करें हम भी गुरु महाराज? कमले कमल साहव लई, तुम भी अपने कमले कमल स्वभाव को ले लो, गायक गायक स्वभाव को ले लो। तुम क्यों रागी देसी हो रहे हो? तुम भी अपने कमल स्वभाव के अनुभव को प्राप्त कर लो। अर्थ तीर्थ संयुक्तना प्रयोजनी, अपना तीर्थ में स्वभाव है, इससे संयुक्त रहो। रत्नात्रय के अलावा आत्मा का हित और कोई कर सकता नहीं। सटीक पंच ज्ञान परमेष्टि मऊ, मेरा आत्मा कैसा है? पंच ज्ञान में है, पंच परमेष्टि में है। मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा कैसा है? पंच ज्ञान में कैसा है? पंच परमेष्टि में। ज्ञान अनमोय विशेषुणा, हे ज्ञानी अब तो विशेषता से ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करो, अब तो विशेषता से अपने ज्ञायक स्वभाव को देखो। क्या होगा इससे? ज्ञानम ज्ञानसु वृद्धि पाओ, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। बिना ज्ञान की अनुमोदना के ज्ञान बढ़ने वाला ज्ञान स्वभाव की विराधना करने से ज्ञान घटेगा। ज्ञान स्वभाव की आराधना करने से ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान स्वभाव की विराधना करने से ज्ञान घटेगा, आवरण आएगा। ज्ञानावर्णी कर्म ज्ञान की विराधना से होगा। अपन ज्ञान स्वभाव की विराधना करेंगे तो ज्ञानावर्णी कर्म का आवरण होगा, और अपन ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करेंगे तो ज्ञानावर्णी कर्म का क्षय उपशम और क्षय उपशम होगा।
ज्ञान के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान ज्ञानम ज्ञानसु वृद्धिमौ औ, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती भैया। ममल ज्ञान पर मधुरी ना, अरे अपना ममल ज्ञान ही परमार्थ है, परम सिद्धि का दायक है। ममल स्वभाव में अपना ज्ञान लगेगा, यही परमार्थ है भैया, परम सिद्धि का दायक है। और आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं चक्षे मिलियो दृष्टि मऊ। देखो भैया आंखों से कब से काय से मिल रहा है अपन, इन आंखों से पर से मिले अपन। अब लेकिन गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अब इन चक्षुओं से मत देखो, चक्षे मिलिए, ये चक्षु तो बाहर से मिलते हैं, लेकिन अब चक्षु से मत मिलो, दृष्टि मऊ, अपनी दृष्टि से मिलो। आंख तो बाहर देखती है, लेकिन दृष्टि अंतर देखती है। अंतर शोधन करने बाहर का है, दृष्टि का अंतर। और देखो देखो अब क्या कह रहे हैं, पहले ये कहा उन्होंने, उसका क्या, आचक्षे ज्ञान सा उक्ति ना। देखो आचक्षु दर्शन से, मन से, शेष इंद्रियों से बहुत इंद्रिय विषय ग्रहण कर चुके, लेकिन अब नहीं, अब क्या करना है, ज्ञान सा उक्ति ना, अब दर्शन से, दृष्टि से अंदर देखो और ज्ञान से स्वभाव का चिंतन करो। उक्तुरी ना, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और क्या कह रहे हैं, अवधि मिलियो, फिर चक्षु दर्शन से कहा, चक्षु दर्शन, हाँ पहले चक्षु दर्शन की बात थी, फिर अचक्षु दर्शन की बात थी, अब अवधि दर्शन की बात है। अवही मिलियो गुप्ति रुई, अवधि ज्ञान की प्रकटता कब होगी, जब गुप्त स्वभाव की रुचि जागृत होगी, तब अवधि दर्शन की प्रकटता होगी। भाई साधु हो जाओगे, वीतरागी उत्तम पात्र हो जाओगे, और ममल ज्ञान सहकारु ना, काय का सहकार होगा, शुद्ध उपयोग का, ममल ज्ञान में स्वभाव का सहकार होगा, उत्तम पात्र हो जाओगे। अवधि दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, तीन दर्शन से युक्त हो जाओगे भैया। देखो कहाँ अंतर ज्ञान में स्वभाव की रुचि को देखोगे तो तीनों दर्शन प्रकट हो जाएंगे। चाहिए कि नहीं, पात्र है धातु विशेष मणि, वो कह रहे हैं भैया ऐसे अवधि ज्ञानी कौन है, उत्तम पात्र ही, उत्तम दाता पात्र साधु ही गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान के धारी हैं, उन्हीं के पास ही प्रकाश। दात्रम पात्रम तद विशेषम, दात पात्र तत्व विशेषम, तो वो मुनि है, साधु है, लक्षण रूप संयुक्त होना, क्या कर रहे हैं, अपने ही लक्षण मतलब चेतना लक्षण धम्मो अपने ही वीतराग लक्षण रूप से संयुक्त है। पात्र सुक्तौ जिनवर है, जिनेन्द्र भगवान ने कहा है पात्र का स्वभाव क्या कहा है, धातु जुदान संयुक्त ना। भैया जिनेन्द्र परमात्मा के लिंग के समान जो अपने शुद्ध उपयोग को ही दान देते हैं, उससे संयुक्त रहते हैं, वही उत्तम पात्र है। भगवान जी उत्तम दात्र और पात्र हैं दोनों, पात्रजु उक्तौ दातृजु, दोनों दो दे रहे भी है और अपने को ही दे रहे हैं। भगवान जी ये बात बताओ, इतनी हाई लेवल की बात सुन के थोड़ा बहुत तो हलन चलन होती ही नहीं होती, हो रही है, चल रही थोड़ी बहुत उठापटक हो रही है। उनके उसका कुछ काम ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है गुरु महाराज का कुछ काम ही नहीं है, इसके अलावा कुछ चाहिए तभी भावलिंगी मुनि है, और जरूरी भी है, चाहे एक से कल्याण, उसके अलावा काम ही नहीं, साधु के पास काम का है। पंचम काल में ऐसे भाव तो भाई के कुंद कुंद आचार नहीं थे, अरे भगवान जी आगम में स्पष्ट कथन है, पंचम काल के अंत तक 21 अवधि ज्ञानी मुनि होंगे और ऐसे ही प्रभाव होने वाले होंगे। 21 महावीर भगवान के समोध शरण से जो देव पर्याय में है, जिन्होंने वाणी सुनी है, अब उनकी आयु जैसे पूरी होती है 21 आएंगे यहाँ, मिथ्यात्व सहित मरेंगे और आएंगे यहाँ अवधि ज्ञान से सुशोभित होके, और भगवान की वाणी की ऐसी प्रभावना करेंगे भैया दमादम आनंद से। हर 1000 वर्ष में एक निश्चित है, और उसके बीच में जो 1-2 हो जाए, 4 हो जाए वो अलग। 500 साल में हर 2-4 मुनि होंगे ही, लेकिन 1000 साल में एक अवधि ज्ञानी होना ही है, कहीं ना कहीं होंगे। 550 सालों का मुनि मुनि साधु साधु। तो चलो अपन आगे चलें, प्रथमानु योग का विषय अपन और कभी लेंगे, ये छूट जाएगा, अपन प्रथमानु योग ले लेंगे। तो चलिए अपन ये आए जरा अपनी वापिस, पात्र है धातु विशेष अरु। देखो भैया पात्र धातु की विशेषता बहुत विशेष है, क्या होता है,
व्यक्त सरणी संसारी ना। देखो भैया, अनंत काल से ये जीव संसार की शरण में प्रत्यक्ष व्यक्त दिखाई दे रहा। अनंत काल से ये जीव साक्षात इस संसार में परिभ्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है। संसारी ना, इसलिए संसारी कहला रहा है। तो देखो क्या कर रहे हैं आचार्य तारण स्वामी, जनरंजन राग जो विक्तम क्या कर रहा है, अनंत काल से जनता के राग में, जनरंजन राग में डूबा हुआ है। कलरंजन दृष्टि भैया, कलरंजन दृष्टि से अपने अंतर में रमा हुआ है। लेकिन अब कह रहा है गलंतुरी ना, इसको गला अपनी बात। तो पात्र दात तो उत्तम विशेष मुनि है ही, उन्हें तो कुछ लेना ही नहीं है, वो तो अपने में डूबे हुए हैं। अब अपनी बात कर रहे हैं क्या, विक्त सरणी संसारी ना, संसार वर्तमान में अभी तुम संसार दशा में हो, तो क्या करें गुरु महाराज, मनोरंजन गारव व्यक्त दिखाई दे रहा, रुचि में सामने दिखाई दे रहा है भैया, जनरंजन दिखाई दे रहा, कलरंजन में दृष्टि लगी हुई है। अब क्या करें, गलंतुरी ना, इन्हें गलाओ, इनमें लीन मत रहो। मनोरंजन गारव व्यक्त हुई, मनोरंजन सामने दिख रहा है, इंद्रिय विषयों की रुचि नहीं छूट रही, तो क्या करें, दर्शन मोहन विमुक्तिर्ना। अरे दर्शन मोह का पक्ष छोड़ो, मिथ्या सिद्धांत को छोड़ो, तो कल्याण का मार्ग बनेगा भगवान जी। संसार से अपना रूप हटाओ, और भैया जो उत्तम साधु होते हैं वो जनरंजन कलरंजन मनोरंजन से विरक्त होते हैं, उससे विमुक्त होते हैं भैया। तो क्या करते हैं, ज्ञान आवरण ना पेखी आओ, वो ज्ञान के आवरण को नहीं पहचानते। तुम भी ज्ञान आवरण को मत पहचानो, दर्शन मोहन जनरंजन मनोरंजन कलरंजन को मत पहचानो। ज्ञान आवरण ना पेखी आओ, ज्ञान के आवरण को पहचानना मत, पहचानना ही नहीं, पहचानोगे फंस जाओगे। दर्शन ममल साहुना, क्या करना, अपने ममल स्वभाव का दर्शन करना और आनंद में रहना। ना कोई सल ना कोई चिंता, आनंद आनंद और आनंद। मिलाते जाओ भैया, 3-4 गाथाएं और, टाइम भी हो रहा है अपना। कल अलंकृत कमजू से गलियु, शरीर से उत्पन्न होने वाले सारे कर्म गल जाएंगे। कब गलेंगे गुरु महाराज, पहले रुक जाओ और तो सुन लो। गलियु सरणी संसारी ना, ऊपर कहा था संसारी शरण है, संसार की सरणी भी गल जाएगी। कैसे गलेगी गुरु महाराज, कहना रुक जाओ पहले, को ज्ञान दृष्टि मैं सुई गलियू, ये को ज्ञान दृष्टि भी अपने स्वभाव को देखोगे तो ये भी गल जाएगी। कब गलेगी गुरु महाराज ये तो बताओ, कहना रुको अभी, फिर रुको जरा। तिवी काम में विलियन तुरना, तीनों प्रकार के कर्म भी मिला जाएंगे। गुरु महाराज सपने दिखाते जा रहा, कैसे बुलाएंगे ये तो बताओ। कहना अच्छा बताएं, पहले एक काम करो, ज्ञानी ज्ञान साहुमुनि, साधु पद को धारण कर लो और ज्ञान से ज्ञान में स्वभाव में रमण करो, सब खत्म। चलो भैया चलो, माता चलो, फेंको फाको सब है? तो बिना जब तक आत्मा की अनुभूति हुए, जब तक कछु नहीं होने, कितना भी कर्म धारा है, ज्ञान धारा है, कर्म कार्य से चल रहा है। ज्ञानी ज्ञान साहुमुनि, भैया ज्ञान स्वभाव में रमणता करो, साधु पद को धारण करने की भावना तो करो। ज्ञान विज्ञान संयुक्तिर्ना, और अपने ज्ञान विज्ञान पद के अनुभव से संयुक्त रहो भैया। ममल ज्ञान अनुमोद लय, कह रहे भैया अपने ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना रमणता तो ले लो। स्वरूपे मुक्ति सा उत्तीर्णा, अपने स्वस्वरूप में मुक्ति कही है जिन्हें भगवान ने भाई। आहा, अब फिर ज्ञान दान विज्ञान मो, क्या कह रहा है भैया, ज्ञान का दान दो। मैं कैसा हूं, विज्ञान में आत्मा, ज्ञान का दान दो भैया। दान लिखवान को ये लिखवा, ज्ञान ध्यान विज्ञान में मैं इस शरीर आदि से भिन्न हूं, ऐसा ज्ञान दान दो भैया। पर्याय भाव से भिन्न हूं, परम ज्ञान संयुक्त ना, इसे भेद विज्ञान की परम श्रेणी से ज्ञान दान करते हुए भैया परम ज्ञान स्वभाव से संयुक्त रहो। आहार ज्ञान आहार मऊ, भैया आहार दान क्या है, अपने ज्ञान स्वभाव का आहार करना ही आहार दान है। इस आहार में रहो, लिखा ज्ञान आहार आहार मऊ, इस ज्ञान के आहार में रहो। ममल भाव संतुष्टिर्ना, संतुष्ट होना है। किसी का नाम संतोष है ना, मैं जानता नहीं कौन का है, उनसे कह रहा है कि क्या कर रहा है, ममल भाव संतुष्टिर्ना, ममल भाव में संतुष्ट रहो, कोई टेंशन नहीं, न सल न चिंता।
अपने में संतोष रहो। तो भेषज दान औषधि दान की बात हुई। भेषज दान जू जिन कहियो, जो सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा ने कहा है क्या कि तुम समस्त बाधाओं से रहित वीतराग स्वभाव वाले हो, इससे संयुक्त रहो, ये भेषज दान है। ना तुम में कोई बाधा थी, ना है और ना कभी आ सकती। अव्ययवाद आत्मा का स्वभाव है, सर्व बाधाओं से रहित आत्मा की शक्ति है। तो भैया ऐसे अपने आप को भेषज औषधि का दान दो। और फिर अभयदान की बात करते हैं। अभयदान जितम जिन बनियो, चरेंद्र भगवान के प्रश्नों को पहचान के भय विनाशु भव्युरिना, मैं भव्य हूँ और समस्त भयों से रहित हूँ, समस्त भयों का त्याग कर दो। ये कौन सा ध्यान है? अभयदान। भैया अब 4 दानों का सार रूप कथन कहते हैं। अंतिम कार्य का आशीर्वाद दान चौ भी उक्तुरिना, मैंने इस पूर्णा में 4 दानों की निश्चय विधि का उच्चारण कर दिया, कह दिया। मानना हो तो मानो, नहीं तो नर्क जाओ। ये गुरु भाई ने नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से कह दिया। ध्रुव महाराज तो मोक्ष जाने की बात करेंगे, वो तो संत है, वीतरागी, अच्छी बात करते हैं। अपन तो पापी हैं, अपन तो बुरी कर सकते हैं। तो ठीक है, गुरु महाराज कह रहा है दानु चौ। अरे हैं अभी, जब तक अणुव्रत और महाव्रत धारण नहीं करे जब तक पापी। दानु चौ विधि उक्तिर्ना, ये 4 प्रकार के निश्चय दान की विधि आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी ने यहाँ दे दी भैया। अब क्या करना है? ममल भाव से क्या करना है? जिन डिठुरिना, जो वीतराग स्वभाव को उन्होंने दर्शाया है उसको देखना। यही अपना पुरुषार्थ है कि क्या करना है? ममल भाव से, मतलब शुद्ध भाव से। जिन डिठुरिना, जो वीतराग स्वभाव ने देखने के लिए कहा है उसकी ओर देखना है। पात्र धातु सु ममल मुनि, इससे ही सच्ची पात्रता, सच्चा दातपना प्रकट होगा, स्वयं का ममल पद प्रकट होगा। साधु, इसी से साधु पद की साधना होगी। साधु होने के लिए सच्चा दात पात होना अनिवार्य है, ममल स्वभाव की अनुभूति होना अनिवार्य है। सुमुनि, तो मुनि हो जाओगे। और समय क्या कह रहा है? ममल ज्ञान शिव संतुरिना, ऐसे ममल ज्ञान स्वभाव में आचरण करोगे, शिव मतलब मोक्ष लक्ष्मी को संतुरिना, उसकी अनुभूति को प्राप्त कर लोगे। और भैया इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे, और नहीं तो भटकते रहो 4 गति 84 लाख। कहा भैया का हाल चाल है? सब भला सब मजे में, आनंद में? कहा भैया 2 मासा पीछे, मजे में, आनंद में? अभी कमी लग रही है कच्छू। तो थोड़ा हल्के हो गए, थोड़ा वजन कम होगा, संसार को वजन कम हो। 2 इतने बैठे, 2 मासा विदा बैठे, और एक आध कोई है, ये पुराने, ये तो नहीं 2 3 मासा 4 5 मासा। भैया 5 मासा बैठ के काहे मुझे बुक कर रहे हो? परीक्षा मेरी काहे ले रहा भगवान आत्मा? क्या कह रहा है भगवान जी? गुरुदेव की इस बात को सुन के और अपने अंतर स्वभाव का ममल ज्ञान से संतुरिना, एक ही उपाय है, अपने ममल ज्ञान स्वभाव को स्वीकार करके शिव संतुलिना, अपने शिव स्वरूप में, अपने आनंद में संतुष्ट होके अपने में ही संतुलित आचरण हो, चारित्र का पालन हो, तो अपना कल्याण हो जाए भैया। यही दात पात्र विशेष बोलना में आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का 3 प्रकार के पात्र और 4 प्रकार के दान का आध्यात्मिक विवेचन है भैया। इस आत्मगाथा को सुन के अपन सभी भक्त जीव अपने निर्माण का मार्ग बनाए, यही आचार्य श्रीमद जिनतारण स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। एक सामान्य सी सूचना, कल सुबह 8:30 से 9 वाली चर्चा नहीं होगी, सब लोग इंतजार ना करें। 8:30 से 9:30 वाली चर्चा क्यों नहीं होगी? कारण कल यहाँ क्या है भैया,